Hello students. Hi, this is Pankaj Singh. Welcome to Trident's Chemistry, where we will learn topics of chemistry in conceptual and tricky ways. So, let's begin. Hello students, welcome to the lecture number 2 of metallurgy part, जहां पे सबसे पहले हम सीखने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स। तो ऑलरेडी इन द लास्ट लेक्चर, इन द इंट्रोडक्शन ऑफ लेक्चर, हमने ये सीखा था कि जो हमारे मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। उसके हिसाब से ही हम मेटलर्जिकल प्रोसेस करने वाले हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जिसमें सबसे पहला जो था वो हाई रिएक्टिव मेटल्स थे, जिसमें आप जानते हो कि ऑलरेडी वी हैव सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और भी एल्यूमिनियम भी मेटल उसके अंदर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, उसमें आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि ये जो मेटल्स होते हैं ये कौन से फॉर्म्स में मिलते हैं, हमें सॉल्ट के फॉर्म में मिलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल NaCl। और आज हम एग्जांपल भी देखेंगे कैसे उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो अब एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिविटी मेटल्स के लिए जो मेटलर्जिकल प्रोसेस हम यूज करते हैं, व्हाट आर दे? इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रोमेटलर्जी मतलब क्या, मेटलर्जी आप लोग को ऑलरेडी समझ में आ गया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। अब इलेक्ट्रो वहां पे वर्ड ऐड हुआ है, व्हाट डज इट मीन? It means here we are going to take the help of electricity. So let us first define this, then accordingly we'll go. So what is electrometallurgy? Extraction of high reactive metals like like Na, potassium, calcium, magnesium, aluminum from their salts by means of electrolysis is known as electrometallurgy, and this is the first part of metallurgy. तो यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिविटी metals. Fine, understood everyone? Okay, now let us see. I have taken one example, that is electrolysis of molten NaCl. Electrolysis of molten NaCl. सबसे पहले समझेंगे हमें क्या क्या apparatus की जरूरत है अगर मैं छोटे स्केल में कर रहा है। तो we need a beaker, as you can see in the boundary line. हमें दो इलेक्ट्रोड चाहिए, एक एनोड होना चाहिए और एक कैथोड होना चाहिए। लेट अस टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ एनोड। हमें पता है एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। कैथोड जहां पे क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब हमें पता होता है कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज व्हाट बच्चों, इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको ये पता है तो आपको पता ही होगा कि redox reaction क्या होता है. So what is redox reaction? Yes, all of you, anyone who can answer? So when oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction. Can I say the principle, the basic behind the electrometallurgy is redox reaction? Of course, answer is yes. Now I have to apply voltage. Positive terminal will be connected to the positive, negative will be connected to the negative. In the solution, in the beaker, we have the molten. Molten मतलब क्या हुआ, solid state को melt कर दिया गया heat करके. अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, दो आयन्स है बेटा, एक NaCl है, मतलब Na प्लस है और एक Cl माइनस है. द फर्स्ट वन इज Na प्लस एंड द सेकेंड वन इज Cl माइनस. ठीक है, अब हमें ये समझना है कि रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे, क्रूड सोडियम मेटल चाहिए. वी आर एक्सट्रैक्टिंग मेटल. ओके, एक बात यहाँ पे समझ लो, अगर मैं एनर्जी के टर्म में बात कर रहा हूं तो यहाँ पे समझ लो हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द केमिकल एनर्जी. मतलब केमिकली अगर आप देखोगे तो NaCl का जो नेचर है, NaCl क्या है, बेसिकली सॉल्ट है. एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं NaCl इज अ सॉल्ट
जिसको आपको पता है कॉमन हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज किया जाता है। और इससे हमें क्या मिलने वाला है, सोडियम मेटल मिलने वाला है, जो कि एक मेटल है और इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है NaCl से। और हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस, जो कि एक गैस है, इसकी प्रॉपर्टी भी NaCl सॉल्ट से टोटली अलग है। तो कैन आई से इन द इलेक्ट्रोलिसिस इनडायरेक्टली, यहां पे कौन सी चेंज हो रही है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, yes or no? Yes. Okay, now let us talk about the reaction part. Okay, तो अब रिएक्शन पार्ट में हमें क्या स्टडी करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट इज रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। तो व्हाट इज रिएक्शन एट एनोड, आई कैन से ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन इज सर एनोड किससे बना हुआ, आप ग्रेफाइट ले सकते हो बच्चों, ठीक है। तो अब रिएक्शन क्या होगा एनोड पे, नाउ लेट अस चेक आउट। तो एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, वी नो दैट, क्लोरीन निगेटिवली चार्ज है, तो आपको पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो अब आयन में आप देख सकते हो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हु विल लूज इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन विल लूज इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Cl बनाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। बट हमें पता है क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचुरली, और ये Cl इज नोन एज नेसेंट क्लोरीन, जो कि हाईली रिएक्टिव और न्यूट्रल होता है। तो हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे, पहले C2Cl- विल गिव यू 2Cl, Cl2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका गैसीय स्टेट में है। ओके, नाउ द सेकेंड इज रिएक्शन एट कैथोड। तो रिएक्शन एट कैथोड पे क्या होने वाला है, रिएक्शन होने वाला बच्चों। ओके, तो कौन सा रिएक्शन होगा, यू ऑल कैन सी नाउ, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज और सोडियम जाएगा आपका कहां पे, कैथोड पे। Na प्लस कितने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसको न्यूट्रल होने के लिए 1, और क्या बनाएगा बेटा, सोडियम मेटल। कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्योंकि अगर बेसिक इसका रेडॉक्स रिएक्शन है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी और इलेक्ट्रोलिसिस का जो बेसिक अगर रेडॉक्स रिएक्शन है, सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द क्वेश्चन, जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में लूज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, गेन होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन लूज कितना हुआ बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, गेन कितना हुआ 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। और फाइनल अब क्या लिखेंगे, नेट रिएक्शन। व्हेन यू डू नेट रिएक्शन, आपको दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ता है। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे देखेंगे आपको इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2Cl माइनस 2Cl माइनस प्लस 2Na प्लस will give you 2Na solid plus chlorine gas. So can I say I got the metal, can I say I got the metal at the surface of cathode, means I can say this metal get deposited on the surface of cathode like this, the deposition will be uniform, and chlorine will be bubble out in the form of gas from the surface of anode. So this is Cl2 and this is सोडियम मेटल। तो अगर आप ऑब्जर्वेशन लिखते हो तो ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हैं, पेल येलो गैस इज ऑब्जर्व एट द सरफेस ऑफ एनोड व्हिच इज क्लोरीन गैस, and the silvery white metal is deposited on the surface of anode. And this is how we do the extraction of high reactive metals by the means of electrolysis. I hope you all students find this useful for your preparation of the chapter metals and non-metals. Okay, everyone. So if you feel any doubt, you can ask in the comment box. Apart from this, in the next lecture, I will upload it for the extraction of least reactive metals. Extraction of least reactive metals.
जो कि एक दूसरे मेथड से होगा, उसका आप मेटलर्जी आपको ऑलरेडी पता, हाइड्रोमेटलर्जी, एंड एट द एंड विल स्टार्ट विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीडियम रिएक्टिव मेटल, जिसको आपको पता है, हमने बताया है कि उसमें स्टेप्स लगते हैं। तो पहले हम पूरा स्टेप सीखेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सट्रैक्शन सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू सो मच, टेक केयर।